नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हम आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान की जो सबसे चर्चित भर्ती परीक्षा है चतुश्रेणी कर्मचारी। तो उस परीक्षा को देने के बाद हमें जो नौकरी मिलने वाली है उसमें वेतनमान कितना होगा, प्रोबेशन पीरियड में कितना वेतन मिलता है, कितनी कटौती होती है प्रोबेशन पीरियड में, उसके बाद जब 2 साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो फिक्सेशन होगा तब हमारा मूल वेतन कितना होगा, DA HRA इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी कटौती होती है, इन हैंड सैलरी कितनी होती है और 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है। तो बात करते हैं, पूरी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं प्रोबेशन अवधि में। तो प्रोबेशन अवधि राजस्थान में जब कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसमें 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है। चाहे वो ऑफिसर रैंक देख लो, चाहे आप RS से लेकर और 4th क्लास तक की देख लो ना, सब में 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है। कितने का? 2 साल का। तो प्रोबेशन अवधि में एक फिक्स पे मिलता है। इसमें हमें महंगाई भत्ता, DA और HRA नहीं मिलता ना, DA जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता, और HRA हाउस रेंट अलाउंस है ना, किराया भत्ता, ये नहीं मिलता है। और हम एक फिक्स पे पर कर्मचारी होते हैं। तो फिक्स पे के अलावा और क्या होता है इसमें हम देखेंगे। प्रोबेशन पीरियड में 4th क्लास का जो फिक्स पे होता है वो होगा 12,400 रुपये। इस पोस्ट का जो फिक्स पे होता है ना, राजस्थान में एक पे मैट्रिक्स है। 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स बनाई गई थी उसके अनुसार जो 4th क्लास की जो नौकरी होती है वो पे लेवल 1 की नौकरी है। इसका जो फिक्स पे है प्रोबेशन में 2 साल तक आपको 12,400 रुपये आपका फिक्स पे रहेगा। इसमें GPF की कटौती होगी 700 रुपये, और RGHS जो स्वास्थ्य बीमा है, जो फ्री में इलाज होता है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो इसके तहत जिसका प्रीमियम है वो कटेगा हमारा 265 रुपये का, 265 रुपये का है ना। और 700 रुपये कटेंगे हमारे भविष्य निधि GPF, जो एक तरह की हमारी बचत होगी। इस तरह से हम देखते हैं कुल 965 रुपये कटेंगे 12,400 में से, है ना। 12,400 हो गया हमारा फिक्स पे। इसमें से कटौती हो गई 265 तो RGHS के और GPF के 700 रुपये। इस प्रकार से 965 रुपये कट जाएंगे, है ना। और हमें जो नेट वेतन होगा वो मिलता रहेगा, मतलब 2 साल तक जब इस पद पर रहोगे ना तब आपको वेतन मिलता रहेगा 11,435 रुपये ही मिलेगा। इसमें महंगाई भत्ता बढ़ने से कोई असर नहीं होगा, नहीं वेतन बढ़ेगा, है ना। तो 2 साल तक हमें फिक्स पे पर काम करना होगा। 2 साल तक हमारी सेवाएं जब संतोषजनक रहेगी उसके बाद हमारा फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन के बाद जब राजस्थान सरकार के किसी भी कर्मचारी का फिक्सेशन होता है तो फिक्सेशन के बाद एक नियत मूल वेतन होता है ना। मूल वेतन जो पे मैट्रिक्स होती है राजस्थान की, उसमें मूल वेतन की पूरी संरचना होती है। पे मैट्रिक्स में लेवल 1 की जो L1 की ये नौकरी है, तो L1 की जो पे मैट्रिक्स है वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी सही। L1 की पे मैट्रिक्स के अनुसार प्रतिवर्ष हर साल इनका इंक्रीमेंट लगता है और मूल वेतन बढ़ता है। मूल वेतन लगभग 3% बढ़ता है ना। इसमें 17,700 का 3% हर साल बढ़ेगा। और DA बढ़ता है साल में 2 बार। कितनी बार? 2 बार, है ना। साल में 2 बार बढ़ता है DA, मतलब महंगाई भत्ता, है ना। ये केंद्र सरकार बढ़ाती है और उसी के अनुरूप हमारी राज्य सरकार भी बढ़ाती है। और HRA हमें हमारे राजस्थान में वर्तमान में 10% मिलता है मूल वेतन का। तो हम देखते हैं जब हमारा फिक्सेशन होगा तो उसके पहले महीने में हमें कितनी सैलरी मिलती है। तो पहला जो महीना होगा उसमें हमारा मूल वेतन होगा 17,700 रुपये। ये हमारा बेसिक होगा ना मूल वेतन। इसका DA मतलब महंगाई भत्ता, है ना। महंगाई भत्ता जो होगा हमारा 9,735। 17,700 का ये जो 17,700 है इसका 55%, है ना। इसका 55% क्या होगा? महंगाई भत्ता मिलेगा। तो कितना होगा? 9,735 रुपये। और होगा HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, है ना, किराया भत्ता। इसकी दर राजस्थान में वैसे 10% है, लेकिन कुछ बड़े शहरों में इसकी दर
जस्ट दुगनी है, 20% है ना। जैसे हम देख लें कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, इन शहरों में जो नौकरी करते हैं राजस्थान सरकार के कर्मचारी, उनको HRA मिलता है 20%, है ना। तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन राजस्थान के जो अधिकतर क्षेत्रों में HRA इतना ही रहेगा। तो HRA मिलेगा आपको 1770 रुपये, है ना। 17,700 का 10% होगा 1770 रुपये HRA। इस प्रकार से जो हमारा ग्रोस हो जाएगा, इसमें जो हमारा बेसिक है 17,700, इसमें प्लस कर दिया 9,735 और 1770 को, है ना। इन तीनों को प्लस करके और हमें मिलेंगे, हमारा जो ग्रोस होगा सकल वेतन, है ना, कुल, वो होगा 29,205। अभी तक इसमें कटौतियों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें से कुछ कटौतियाँ होगी जो अनिवार्य होती है। तो अनिवार्य जो कटौतियाँ होती है उनको भी हम देखेंगे कि अनिवार्य कटौतियों के बाद हमारे हाथ में जब पहले महीने में सैलरी आएगी फिक्सेशन के बाद, तो वो कितनी होगी। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए कटौतियाँ क्या होती हैं। तो कटौतियाँ होगी 265 रुपये, वही RGHS के कटेंगे। RGHS एक बहुत अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत हमें फ्री में इलाज मिलता है अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा, कैशलेस मिलेगा, दवाइयाँ फ्री होगी। उसके अलावा GPF का जो प्रीमियम होगा, देखो 1450 रुपये हो जाएगा। वहाँ 700 था प्रोबेशन पीरियड में, यहाँ 1450 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे, 1450 रुपये ये मिनिमम है। और एक कटेगा SI के मिनिमम आपको कटौती करवानी पड़ेगी 800 रुपये। देखिए GPF और SI ये हमारी बचत है एक तरह से, है ना। ये बचा हुआ पैसा है, ये हमारी बचत होती है। इनमें से हम कभी लोन भी ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। और GPF में तो हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं ना, बीच में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसा निकाल भी सकते हैं। और SI बीमा जो है इसका लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये कटौतियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अगला है कुल कटौती कितनी होती है। देखो ये देखेंगे तो कुल कटौती इस प्रकार से होगी, 265 RGHS की होगी, इसके अलावा GPF की होगी 1450, SI की होगी 800 रुपये। इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तीन ही प्रकार की कटौतियाँ होती है। बेसिक ये ज़रूरी है, इससे कम कटौती नहीं होगी, है ना। मिनिमम इतनी तो करवानी ही पड़ती है हमें। तो 2,515 रुपये की कटौती हमारे हो जाती है ना, 2,515 रुपये इसमें कटौती होगी। और इन हैंड सैलरी जो हमें हाथ में मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो इस प्रकार से जब पहला महीना होगा प्रोबेशन के बाद फिक्सेशन का, तब जो सैलरी आएगी वो सैलरी रहेगी 26,690 रुपये। ये सैलरी होगी जब पहला महीना होगा फिक्सेशन के बाद का ना, उसकी सैलरी जो होगी कितनी होगी 26,690 इन हैंड सैलरी होगी। और ग्रॉस जो सकल वेतन होगा वो कितना होगा 29,205 रुपये, है ना। इसमें से कटेंगे और कटौती के बाद हमें मिलेंगे 26,690 रुपये।